नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हम लोग आज डे 6 पर आ गए हैं। जी हाँ, डे 6 ये मॉड्यूल 2 का डे 6 है। इसमें क्या विशेष होने जा रहा है, यहाँ पे आज हम सीखेंगे लेसन प्लानिंग किस तरीके से की जाती है और एक अच्छी डेमो को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दोनों मुद्दों को सीखेंगे। तो आज का हमारा एजेंडा क्या रहने जा रहा है, ये लेसन प्लानिंग करने और डेमो टीचिंग करने की प्रक्रिया क्या होती है, इन दोनों को समझेंगे आज। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले थोड़ी अपनी रियलिटी चेक करते हैं, आज हम किस स्थिति में हैं, उस स्थिति को थोड़ा सा आकलन करने के लिए समझने की कोशिश करते हैं। कभी आपको क्लास के बाद लगा होगा कि फ्लो सही नहीं था आज क्लास में। हम लोगों ने क्या किया कि क्लास में पूरा पढ़ाया और लास्ट में खुद से ही इनर फीलिंग कहती कि आज का जो पढ़ाने का तरीका था, इंटरनली हम समझ पा रहे हैं कि उसका फ्लो अच्छा नहीं था। तो क्यों नहीं था? अगर इस तरीके से हमारे साथ कभी कभी घटनाएं घटती हैं तो क्या होता है कि प्रॉब्लम नॉलेज में नहीं है आपकी, आपके पास ज्ञान भरपूर है, मतलब आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे मास्टर हो, लेकिन फंसता क्या है? प्लानिंग। कि प्लानिंग ही एक ऐसी चीज है जो हमारी व्यवस्थित ना होने की वजह से हमारा फ्लो खराब रहता है और हम चीजों को सही से बच्चों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। जब हम अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो हमें अंदर से ही कहीं ना कहीं डाउन फील करने लग जाता है मन हमारा, और हम थोड़े से क्या करते हैं, परेशान से हो जाते हैं। इस परेशानी को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए आपके साथ कुछ विशेष चीजों को साझा करने की पूरी कोशिश की है। इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी पूरी प्लानिंग की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, वाई लेसन प्लानिंग, यहाँ पे क्यों लेसन प्लानिंग की जरूरत है, यानी कि यहाँ पे लेसन प्लान हमें क्यों जरूरी पड़ेगा, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले लेसन प्लान हमको क्या देता है? एक डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन यानी कि दिशा देता है। अगर हमारे पास एक लेसन प्लान है तो उसमें पूरा फ्लो बना रहता है, उसमें पूरा फ्लो बना रहता है कि पहले हमें क्या पढ़ाना है, हमारा क्या आज का उद्देश्य है ना, और हमें भाई बीच में कोर टीचिंग में क्या पढ़ाना है, क्या हमारे एग्जाम्पल्स रहने वाले हैं, और हम कैसे रिकैप करेंगे। इन सभी चीजों को बिल्कुल क्रिस्प तरीके से हमारे पास पूरे डेटा के माध्यम से हम सही से पेश कर पाते हैं। एक चीज हो जाती है कि हमें लेसन प्लान क्या देता है? डायरेक्शन देता है। जब डायरेक्शन मिल जाती है तो हमारे पास क्या बढ़ जाता है? कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस का मतलब हमें पता ही है, हमारे माइंड ने पहले से ही चीजों को प्रिपेयर करके रख दिया है कि आज हमें इस क्लास के अंदर इन इन विशेष चीजों को पढ़ाना है। जब हमारी पूरी विशेष चीजों की प्लानिंग हो जाती है तो अपने आप जो कॉन्फिडेंस होता है हमारी बॉडी पे रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि हम जब लो कॉन्फिडेंस होते हैं तो हमारा एकदम जो कॉन्फिडेंस ना दिखना होता है बॉडी पे, वो अपने आप दिखने लग जाता है। तो कॉन्फिडेंस अच्छा होना बॉडी पे रिफ्लेक्शन के तौर से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या बढ़ता है? हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगर हमारे पास अच्छा लेसन प्लान है। थर्ड नंबर पे है टाइम कंट्रोल करता है, यानी कि हमें पता है कि सभी क्लासरूम्स में हमें मैक्सिमम 45 मिनट का समय मिलता है, कभी कभी कहीं कहीं 35 मिनट का, कहीं 40 मिनट का, कहीं 45 मिनट का। लेकिन अगर 45 मिनट का समय मिलता है, उस 45 मिनट को सही तरीके से हमने यूटिलाइज कर लिया तो हम एक बेस्ट टीचर की क्वालिटी में आ जाते हैं, बेस्ट टीचर कहलाने लगते हैं। तो इन चीजों के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? फिर से वही चीज, लेसन प्लान होना चाहिए, जिससे हमारा टाइम कंट्रोल मजबूती से होने लग जाता है। और तीसरी चीज, अगर ये सभी चीजें हमारी बहुत अच्छी जाती तो हमारा जो स्ट्रेस होता है वो बहुत कम होता है। हम पूरे 5-6 लेक्चर जो हमें अपने स्कूल के दौरान या कहीं पे भी संस्थान में पढ़ा रहे होते हैं, जो लेने होते हैं, हमारे वेल प्लान्ड होते हैं कि आज इस क्लास में ये पर्टिकुलर हमें लेसन पढ़ाना है, इस क्लास में ये टॉपिक पढ़ाना है, तो हम क्या रहते हैं, हमारे ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं रहता है। तो लेसन प्लान क्यों जरूरी है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो प्लान टीचर जो होता है वो हमेशा पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा वो इनिशिएटिव को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट करने वाला टीचर होता है, जिससे क्या होता है कि टीचिंग उसकी बाहर देखने को मिलती है, यानी कि उसके बॉडी से रिफ्लेक्ट होती है कि बेहतर टीचिंग कर पा रहा है। तो यहाँ पे लेसन प्लान इसलिए विशेष हो जाता है। अब इस लेसन प्लान विशेष तो हो गया है, लेकिन भाई उसमें होना क्या क्या चाहिए इसको भी तो समझना है। चलिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हो। नंबर 1 यहाँ पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। देखिए, सबसे पहले सिंपल लेसन प्लान का क्या स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में कुछ मेन टॉपिक होते हैं, उन मेन टॉपिक्स को हमें अपने लेसन प्लान में रखना होता है। नंबर 1 होता है ऑब्जेक्टिव, जिसको हम उद्देश्य बोलते हैं कि भाई हम ये लेसन प्लान बना रहे हैं जो पर्टिकुलर किसी टॉपिक से जुड़ा होता है, उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य क्या है, तो हमें एक उद्देश्य पहले से ही पता होना चाहिए, है ना। और हम उस लेसन प्लान में जब भी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा रहे होते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन किस
किस तरीके से बच्चों के सामने जाकर के हमें इंट्रो करना है उस टॉपिक को, जिससे बच्चे आसानी से पूरे मुद्दे को सुने और एंगेजिंग रहे। तो इंट्रो भी बहुत मजबूत होना चाहिए, उसमें एक अच्छा हुक होना चाहिए। तो ये भी एक हमारा एक मुद्दा होना चाहिए लेसन प्लान में। तीसरी चीज होती है मेन, जिसको बोलते हैं कोर टीचिंग। कोर टीचिंग में हम क्या करते हैं, परिभाषाओं को बताते हैं, है ना, परिभाषाओं को बताते हैं, एग्जाम्पल्स को बताते हैं, और जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, करीब 25 मिनट तक हम इसी कोर टीचिंग के लिए पूरा लेसन प्लान तैयार करते हैं कि बच्चों को हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव हर प्रकार के इंपैक्ट जो होते हैं मिल जाए। ये तीन चीजें हो जाती हैं। चौथे नंबर पे आती है रीकैप। हमने सब कुछ पढ़ा दिया, बहुत अच्छा रहा, बच्चों से पूछा बच्चों समझ आया, सभी बच्चों ने बोला बिल्कुल सर समझ आया, लेकिन मार्क्स जब देखते हैं नंबर कम आ रहे हैं। तो हम नंबर कम क्यों आते हैं कि हम बच्चों को रिकैप नहीं कराते हैं, चीजों को रिवाइज नहीं कराते हैं। तुरंत जैसे ही हमने लेसन प्लान कंप्लीट किया तो हमें क्या कराना चाहिए, रिकैप कराना चाहिए। रिकैप कराने से बच्चों के जो डाउट होते हैं थोड़े थोड़े क्लियर होते हैं, फिर उनसे क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, उसके बाद ही हमें अपना पूरा लेसन प्लान कंप्लीट करना होता है। तो रिकैप कराने के बाद हम उनको क्या देते हैं, थोड़ा सा असेसमेंट देते हैं, यानी कि उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं, उनसे सवाल करते हैं, फिर जवाब जानने की कोशिश करते हैं। असेसमेंट का मतलब होता है क्लासरूम के दौरान सवाल जवाब करना, जिससे सही तरीके से बच्चों का जो इम्पैक्ट पड़ा है, हमने जो पूरा टॉपिक पढ़ा है, उनसे समझा जा सके। तो ये चीजें हमें फॉलो करनी होती हैं और हमारा बेहतरीन लेसन प्लान क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमें एक सैंपल दिखाते हैं किस तरीके से लेसन प्लान होना चाहिए। देखिए, छोटी छोटी चीजों को समझेंगे। एक मान लीजिए हमें लेसन प्लान तैयार करना है, हम एक ग्लिम्स देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन मतलब जल प्रदूषण, है ना, पानी से होने वाला प्रदूषण हमारा टॉपिक है। क्लास 7th है और हमें 40 मिनट मिले हैं पढ़ाने के लिए क्लास में, है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों को क्या चीजें हम पहुंचा सके उन तक, उद्देश्य क्या है हमारा, स्टूडेंट विल एक्सप्लेन 3 कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। बच्चे खुद से ही बताएं बाद में कि पानी में जो पॉल्यूशन हो रहा है, पानी में जो प्रदूषण हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उनके 3 कारण बताएं, 3 रूट कॉज बताएं। तो बच्चों को इस तरीके से हमें पढ़ाना है कि वो कारण भी डिफाइन कर पाए, क्योंकि कारण बता पाएंगे तभी तो निवारण दे पाएंगे। तो हमारा ये उद्देश्य रहने वाला है। तो इस तरीके से हमने अपना खुद एक माइंड मेक कर लिया और एक पेपर पे नोट डाउन कर लिया कि बच्चों को इस तरीके से एक हमें एम देना है, और इस एम को पूरा कराने के लिए हम पहले पढ़ाएंगे, फिर बच्चे खुद से उस चीजों का जवाब दे पाएंगे। तो ये हमने क्या किया, इसको ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ का मतलब हमने इसको समझ लिया। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब इसको शुरू करना है। तो शुरू करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देंगे। जी हाँ, आप लोगों को पहले एक अच्छा इंट्रोडक्शन देना होगा जो करीब 5 मिनट का होने वाला है। इंट्रोडक्शन में एक हुक क्वेश्चन की, जैसे कि हमने पहले भी बात की, हुक क्वेश्चन क्या होता है, क्लास को इंगेजिंग बनाता है। जैसे कि हमने देखा यहाँ हुक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, अगर घर का पानी गंदा हो जाए तो क्या होगा। तो हम क्लासरूम में जाते हैं और सबसे पहले उनसे गुड मॉर्निंग विशेष करते हैं, बोलते हैं, और हमें पता है कि आज हमें प्रदूषण के बारे में पढ़ाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, अच्छा बच्चों एक बात बताइए, अगर जो हम पानी पीते हैं घर का वो गंदा हो जाए पूरा, तब क्या होगा। तो बच्चों के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी जागी, बच्चे थोड़े से शांत हुए, वो सोचने लग जाते हैं। बस यहीं जहां उन्होंने सोचना शुरू किया, समझ लिया आपने बच्चों को अपने कंट्रोल में कर लिया। अब वो टॉपिक को सुनेंगे। क्यों सुनेंगे, क्योंकि आपने उनकी उनके दिमाग में एक गैप क्रिएट कर दी। उस गैप को भरने के चक्कर में वो आपके पीछे आएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि हमें उनको क्या देना है, हुक देना है। एक अच्छे क्वेश्चन को ड्राफ्ट कर लेना है, जिस क्वेश्चन के ड्राफ्टिंग के बाद बच्चे क्या करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, फिर आपका डिस्कशन जो होता है उस चीज पे ध्यान देते हैं, है ना। उसके बाद फिर हमें अपना क्या करना होता है, इंट्रो जो हमारा होता है, यानी कि जो हमारा जो टॉपिक पढ़ाना उसका तब इंट्रोडक्शन देते हैं, तब बच्चे सुनते हैं। हमने इंट्रोडक्शन दिया कि आज हम बच्चों क्या समझने जा रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है और इसको किस तरीके से हम खत्म कर सकते हैं। तो इन चीजों को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद कि हमें पूरी टीचिंग के दौरान कोर में क्या पढ़ाना। कोर जो बीच का सबसे बड़ा ऑप्शन होता है, जिसको हम कोर बोलते हैं, उस 25 मिनट के टीचिंग सेशन के दौरान हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इस चीज को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे
तो ये 25 मिनट का होता है पूरी टीचिंग। इसमें इसमें ही हमें पूरी अपनी टीचिंग की ताकत को झोंकनी होती है। सबसे पहले हमें मीनिंग डिफाइन करनी है कि वाटर पॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, यानी कि जो आपका जल प्रदूषण है उसकी परिभाषा क्या है। तो बच्चों को बताएं कि जल प्रदूषण क्या होता है। किसी भी जल में ऐसे अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं जिन पदार्थों से जल क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। ना वो हमारे खाने पीने योग्य रह जाता है, ना किसी भी जगह पे सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इसलिए वो क्या हो गया है, जल गंदा हो गया। उसी गंदे जल को हम बोलते हैं वाटर जो है पॉल्यूटेड हो गया। तो हमने उसको अच्छे से परिभाषित किया, अलग अलग तरीके से समझाया। तो पहले हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने परिभाषित किया जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ उसकी मीनिंग डिफाइन कर दी। पहले हमने मीनिंग डिफाइन की, अब हम कॉजेस यानी कि कारण पे जाएंगे। किसके कारण क्या है, यानी कि भाई ये वाटर पॉल्यूशन होता किसकी वजह से। तो सबसे पहले हमने बोला वाटर पॉल्यूशन होता है इंडस्ट्रियल वेस्टेज की वजह से। इंडस्ट्रियल वेस्टेज क्या होते हैं, जितनी भी आप लोगों ने फैक्ट्रियां देखी होंगी, उन फैक्ट्रियों में चिमनियों से जो निकलने वाला धुआं है वो भी कहीं ना कहीं आपका धीरे धीरे क्या होता है, धुआं हवा में जाता है। और हवा में जो होता है, जब भी पानी बनता है, पानी जब हवा में बनता है तो उस वाटर ड्रॉप्स होती हैं, जो नीचे बूंदें गिरती हैं पानी की, वो भी पॉल्यूटेड होती हैं। वो पॉल्यूटेड होती हैं तो उनमें भी पॉल्यूशन हो जाता है, एक तरीका है। और दूसरा क्या होता है कि हर एक जितनी भी फैक्ट्रियों से निकलने वाले वेस्टेज पानी के माध्यम से भी निकलते हैं, तो वहां से सीधा अच्छे साफ जल में जाकर के वो मिल जाते हैं, साफ जल को गंदा कर देते हैं, एक तरीका। दूसरा प्लास्टिक वेस्टेज बता दिया कि भाई हम लोग क्या करते हैं, पानी की बोतल ली, पीने के बाद हमने कहीं पे भी ड्रॉप कर दी, छोड़ दी, यानी नाली में चली गई या किसी नाले में चली गई। धीरे धीरे वो कहाँ चली जाती हैं, बड़े जहां पे भी पानी को स्टोर करके रखा जा रहा है, नदी है, तालाब है, तो वहां पे पानी को क्या किया जा रहा है, गंदा किया जा रहा है, एक तरीका। तीसरा है सीवेज। सीवेज हमने देखा होगा, जहां पे धीरे धीरे आपने देखोगे जो गंदे नाले होते हैं वो भी साफ सुथरे पानी से मिलकर के पूरी गंदगी को बढ़ाते हैं। तो 3 कॉज समझे हमने, इन 3 कॉजों के बारे में हमने समझाया। अगर आपके पास फुटेज की अवेलेबिलिटी हो तो उन फुटेज को जरूर दिखाएं। ध्यान रखें, बच्चे जो होते हैं उनके ब्रेन होते हैं वो किससे काम करते हैं, फुटेज वीडियोस को देख करके ज्यादा विजुलाइज कर पाते हैं। तो इनको फुटेज दिखाने की भी कोशिश करें। जैसे मान लीजिए हम तीनों चीजों की आपको फुटेज दिखाएं, तो यहाँ पे फुटेज यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी, तो हम आपको फुटेज भी दिखा सकते हैं। देखिए, इन फुटेज को दिखाने से क्या होता है, बच्चे चीजों को समझ पाते हैं। जैसे ये क्या, किसी फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी है जो किसी शांत जल में यहाँ फैलाया जा रहा है, जिससे पूरा पानी क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है। ये फुटेज क्या है, बच्चों के दिमाग में बिल्कुल फिट बैठती है, इसका यूज करना चाहिए। दूसरा, जैसे यहाँ पे चिमनियों से धुआं निकल रहा है, धुआं आसमान में जाता है, जब आसमान में बादल पानी बनाते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपका प्रदूषण जो होता है, पॉल्यूशन होता है, उसकी मात्रा होती है। जब वो पानी जमीन पे गिरता है बरसात के माध्यम से, हम लोगों ने देखा होगा पहली दूसरी बरसात में क्या होता है, हम लोग अगर बरसात में बाहर निकल जाते हैं तो फुंसियां हो जाती हैं, फोड़े हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है, उसमें आपकी पॉल्यूशन की मात्रा ज्यादा है, तो ये इम्पैक्ट डालते हैं इन चीजों के। जैसे हमने देखा बोतलें जो पानी में डली हुई हैं, पानी को क्या कर रही हैं, गंदी कर रही हैं। तो इन चीजों को हम दिखा करके क्या कर सकते हैं, बच्चों को थोड़ा सा समझा सकते हैं। जैसे हमने कॉज यानी कि कारण समझ लिया था कि कारण क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा इफेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। इफेक्ट क्या क्या होते हैं, उन इफेक्ट के बारे में भी यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया इफेक्ट यानी कि प्रभाव, कि भाई ठीक है किसकी वजह से होता है वो तो समझ लीजिए, लेकिन प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। यहाँ प्रभाव में सबसे पहले डिजीजेज यानी कि बीमारियां होने लग जाती हैं। बीमारियां कैसे होने लगती हैं, हमने टाइफाइड का नाम सुना होगा, हमने टाइफाइड का नाम सुना होगा, जो गंदे पानी पीने से होता है। आपको पता होना चाहिए टाइफाइड जिसको मोती झला बोलते हैं, ये गंदे पानी को पीने से होता है। मलेरिया, मलेरिया किससे होता है, मच्छर से होता है। और मच्छर कहाँ इकट्ठे होते हैं, जहां गंदा पानी डला होता है। तो इस तरीके की बीमारियां भी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद मरीन लाइफ जो होती है डैमेज हो जाती है। मरीन लाइफ मतलब समुद्र में रहने वाले जितने भी जीव जंतु, चाहे वो व्हेल मछली हो, कछुआ हो, या जो अलग अलग आपके जो समुद्रीय जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उन सभी की क्या होती है, यहाँ पे डेथ होनी शुरू हो जाती है अगर पानी गंदा होने लग जाता। तो इफेक्ट भी समझ में आ पा रहा, प्रभाव क्या पड़ता है। तो ध्यान रखना है कि भाई अगर फैक्ट्री वेस्टेज बंद हो जाए तो क्या असर पड़ेगा, ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बच्चों से पूछे। बच्चों अगर मान लीजिए फैक्ट्री से निकलने वाले जितने भी वेस्टेज हैं इनको बंद कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, तो बच्चे बताएंगे सर बीमारियां कम होने लग जाएंगी, मरीन लाइफ जो डैमेज हो रही है, यानी कि जो जीव जंतु रह रहे हैं, किस में रह रहे हैं, आपके समुद्र में रह रहे हैं, उन लोगों का बचना थोड़ा सा
आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक व्हेल मछली यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये व्हेल मछली क्या है, अलग अलग कचड़े की सामान खा रही है, जिससे क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया क्या खराब हो रही है, यानी कि जीव जंतु जो क्या है मरने की स्थिति में आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चल पाता है। तो इस तरीके से हमने पूरा कोर टीचिंग यहाँ पे 25 मिनट में उनके बारे में सब कुछ बताया। क्या बताया, पहले हमने उनको मीनिंग को डिफाइन किया, उसके बाद कारण बताए, उसके बाद हमने इफेक्ट यानी कि प्रभाव बताए, और तीनों चीजों को समराइज करके हमने कोर टीचिंग का हिस्सा किया कंप्लीट। यहाँ तक होने के बाद हम लोग एक चीज और देखते हैं कि हमें करना पड़ता है लास्ट में रिकैप। क्योंकि रिकैप क्या होता है, किसी भी टीचिंग की जान होती है। ध्यान रखना, रिकैप क्या होता है, किसी भी टीचिंग की जान होती है, तो हमें रिकैप नहीं छोड़ना। रिकैप मतलब क्या होता है, किसी भी टीचिंग की जान होती, मतलब ऐसा समझ ले कि यहाँ पे अगर रिकैप नहीं कराया तो बच्चों को जितना भी हमने 25-30 मिनट में पढ़ाया वो जीरो होने जा रहा। तो जीरो होने से बचाने के लिए 5 मिनट रिकैप को दें। क्या यहाँ पे हमें क्वेश्चनिंग करनी है। सबसे पहले पूछते हैं हम बच्चों से, अच्छा बताइए बच्चों वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। तो बच्चों से हमने जो डेफिनेशन दी थी उनको, उस डेफिनेशन के बारे में उनसे थोड़ी जानकारी लें, उनसे सवाल जवाब करें। अच्छा बच्चों 2 कारण बताइए क्यों होते हैं। तो 2 कारण बताएंगे वो, जैसे कि हमने ऊपर चर्चा की थी कि 2 कारण क्या क्या है, कि भाई जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी है उसकी वजह से होता है, हम बोतलें फेंक देते हैं उसकी वजह से होता है। 2 कारण बता दिए। अच्छा एक सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन क्या है, फैक्ट्री से निकलने वाला पानी जो है, फैक्ट्री से निकलने वाला जो पानी है उसको ट्रीट करके यानी कि उसको सही करके शुद्ध करके पानी को छोड़ा जाए। इस तरीके से हम उनसे क्या करते हैं, रिकैप में क्वेश्चनिंग करते हैं और उनकी जवाब जानने की कोशिश करते हैं। जवाब जानने के बाद उनको एक संतुलित आंसर भी देते हैं कि इसका ये सही पक्ष है। तो इससे क्या होता है, बच्चों की मेंटलिटी थोड़ी सी अपलिफ्ट होती है। यहाँ तक चीजें क्लियर। उसके बाद यहाँ पे हमें होमवर्क भी देना है। उनसे बोले कि आज वाटर पॉल्यूशन के लिए हमें कम से कम 5 लाइन लिख करके लाना है ना। 5 लाइन लिख करके लाएंगे तो जो हमने क्लासरूम के दौरान उनको पढ़ाया तो उन्हीं चीजों से क्या करेंगे, वो कनेक्ट करके कुछ लाइंस लिखेंगे, जिससे क्या होगा कि उनकी खुद की यहाँ पे टॉपिक के प्रति जिम्मेदारी बढ़ेगी और टॉपिक को अच्छे से समझ भी पाएंगे। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। हमने पूरी चीजों को यहाँ पे समझा किस तरीके से 5 मिनट का हुक दिया जाता है। 25 मिनट की हमारी टीचिंग होती है, 5 मिनट में हमने क्वेश्चनिंग किया, फिर हमने 5 मिनट में यहाँ पे रिकैप किया। इस पूरे प्रोसीजर को जैसे ही हम फॉलो करते हैं बेहतरीन हमारी टीचिंग निकल के आती है। थोड़ा सा आप डेमो स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें डेमो देना है, हमें क्या देना है, डेमो देना है। स्कूल के अंदर हम पहुंचते हैं और बच्चों को कुछ भी पढ़ाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चों को विश करते हैं। विश करने के लिए क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग बच्चों, सब लोगों का हालचाल कैसा है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, विश करते हैं। जो भी आपका विशिंग स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करते हैं हम। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक इंगेजिंग क्वेश्चन पूछना होता है। इंगेजिंग क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में गैप क्रिएट करे। फिर से ध्यान रखना है, गैप क्रिएट का मतलब ऐसा सवाल जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए बच्चों से, अच्छा बताइए बच्चों गर्मियों में ठंडा पानी ही क्यों पिया जाता है। तो ये भी तो एक इंगेजिंग क्वेश्चन है। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं, अच्छा बताओ बच्चों ग्रेविटी जो है, आज हम यहाँ खड़े हैं, ग्रेविटी ना हो तब क्या होगा। ऐसे कोई भी इंगेजिंग क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। तो इस इंगेजिंग क्वेश्चन से क्या होता है, बच्चों के पास दिमाग में गैप क्रिएट हुआ, आपकी बातों को सुनने के लिए शुरू हो जाते सभी चीजों को छोड़ करके। उसके बाद क्या करते हैं, उस पर डिस्कशन होती है, एक्सप्लेनेशन करते हैं और कारण निवारण बताने की पूरी प्रक्रिया चलती है। 25 मिनट में हम कोर टीचिंग का जो अपना पर्सनल अनुभव होता है वो उनके साथ शेयर करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, उनको बेहतरीन एग्जाम्पल्स दिखाते हैं। अगर हमारे पास डिजिटल माध्यम है तो हम अलग अलग चीजों को दिखा सकते हैं, नहीं है तब भी कोशिश करें अलग अलग माध्यम से, मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, जो भी आपके संस्थान में अवेलेबल है। हो सकता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल कुछ पोस्टर्स होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हमें सबसे ज्यादा TLM मटेरियल्स का यूज करना होता है। यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। फिर पॉज लेते हैं, उसके बाद फिर उनसे क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, सवाल पूछते हैं। अच्छा बताइए जो हमने आज आपको बताया कि गर्मियों में सबसे ज्यादा ठंडा पानी क्यों पिया जाता है, इसका कारण क्या है। तो उसने जिसके बारे में चर्चा की उससे उनसे जवाब जानने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे जवाब दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते हैं। जो नहीं दे पाते हैं तो उनको हम रिकैप में क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। रिकैप में उनको सभी चीजों को बता देते हैं, जिससे क्या होता है, ओवरऑल जितना स्ट्रक्चर होता है हमारे टीचिंग का बेहतरीन तरीके से निकल के आता है। यहां तक इस पूरे हमें स्ट्रक्चर को क्या करना होता, फॉलो करना होता। यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा कॉमन मिस्टेक्स जो सभी टीचर्स करते हैं, अगर वो हम कर रहे हैं तो हमें
भी उन्हीं टीचर्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब अगर आप उनसे थोड़ा बेहतर होना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। देखिए क्या नहीं करना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सीधी बुक की रीडिंग करा देते हैं। हमने देखा गए क्लासरूम में बच्चों, कल कौन सा चैप्टर चल रहा था, बच्चे ने बोला सर थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर खोल लीजिए, और हम एक्सप्लेन करना शुरू कर दी। क्या ये सही तरीका है? नहीं, ये टीचर्स का सही तरीका नहीं है। हमें इससे थोड़ा सा क्या है, अपलिफ्ट होना है, ऊपर उठना है, तो ये नहीं करना है। और कभी कभी हमने देखा होगा थोड़े से टीचर्स ऐसे होते हैं, कॉन्फिडेंस उनका जो लो होता है, तो आई कांटेक्ट जो है बच्चों से नहीं बना पाते, यानी कि बच्चों के सामने आंखों के माध्यम से भी उनके साथ क्या होता है, कनेक्शन डेवलप किया जाता है, तो वो भी यहाँ पे बहुत मजबूत रोल लेता है। तो उस रोल को हमें अदा करना है, आई कांटेक्ट बना करके रखना है। थर्ड नंबर पे नो इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब बच्चों से बातचीत ना करना। अगर किसी ने कोई सवाल जवाब किया है तो उसको भाई शांत कर देना, नहीं, उससे सवाल, किसी बच्चे ने अगर कोई सवाल पूछा तो उसको थोड़ी शाबाशी दें कि बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसका चलिए हम जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इससे क्या है, बच्चे और भी प्रेरित हों और अलग अलग क्वेश्चनिंग करेंगे। क्लास क्या होगी, दोनों साइड से कनेक्ट होगी। ऐसा नहीं है क्लास में केवल टीचर ही पढ़ाता है, बच्चे और टीचर एक दूसरे के साथ पढ़ने पढ़ाने की प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। तीसरी चीज हो जाती है, तीसरा और सबसे लास्ट पॉइंट है चौथे नंबर पे, कि हम लोग क्लास को लास्ट में रिकैप नहीं कराते हैं, लास्ट में समराइज नहीं कराते हैं। रिकैप क्या होता है, जितने भी डाउट जो क्लास के दौरान थे उस डाउट को हमने कवर नहीं किया, तो रिकैप का भी ध्यान रखना है। तो हमें इन चीजों से बचना है, इनको बेहतर करना है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। ये आप लोगों के लिए क्या है, वर्क है, होमवर्क है कह सकते हैं। यहाँ पे आज आप लोगों को सीरीज से जो बेनिफिट मिलना चाहिए, उस बेनिफिट को चेक करने के लिए हमें क्या करना है, अपना यहाँ पे एक टॉपिक लिखना है कि हम क्या पढ़ाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए आप पॉल्यूशन के ही बारे में पढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पॉल्यूशन टॉपिक हो गया, है ना। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य उनको क्या सिखाना है, हमें एयर पॉल्यूशन सिखाना है ना, एयर पॉल्यूशन सिखाना है हमें। तो इस तरीके से हुक क्वेश्चन, कि भाई हुक क्वेश्चन कैसे बनाए, कि भाई हवा में किस तरीके से, जैसे हमने अभी पीछे क्वेश्चन बनाया था कि जल प्रदूषण के बारे में हुक क्वेश्चन बनाया था, वैसे ही यहाँ पे एक हुक क्वेश्चन तैयार करें। ये आपका होमवर्क है, ध्यान रखना है ना। 3 की पॉइंट्स बनाने हमें, जो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हो इस चीज को बताने के लिए। चौथे नंबर पे हमें एक रिकैप क्वेश्चन करना है, जिस क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों से पूरा चीजों का समराइजेशन जान सके। तो ये आपका वर्क है, इस वर्क को कंप्लीट करना है आपको। यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। पावर फॉर्मूला यही है कि हम पहले प्लान बनाएं, उस प्लान को बनाने के बाद प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद ही डिलीवर करें। ध्यान रखते हैं, कभी कभी क्या होते हैं, हम प्लान तो बहुत अच्छा बना लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सीधा डिलीवर कर देते हैं, तो वो सामने से दिखता है। अगर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो सही तरीके से रिफ्लेक्शन सामने देखने को मिलता है। यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। मॉड्यूल 2 जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट। हम लोगों ने इस मॉड्यूल में क्या क्या सीखा, सिंप्लीफिकेशन करना सीखा, क्वेश्चनिंग को, है ना, एंगेजमेंट बढ़ाना सीखा, लेसन प्लान, टीचिंग प्लान, इन सभी चीजों को सीखा। आई होप यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।